नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कराची से सामने आई है। कराची में आतंकवादी हमला हुआ है। सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर यह हमला बताया जा रहा है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं, इस तरह की खबर है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे हमले को लेकर आई है वो ये कि आतंकवादी हथियार से लैस होकर पूरे असलाहों को लेकर, मतलब पूरे दलबल के साथ वो जिस तरीके से आए, ये बताता है कि कैसे पाकिस्तानी फौज को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और वो कहते हैं ना, अगर दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदोगे तो आप भी उस गड्ढे में गिरने के लिए उतने ही प्रबल हो जाते हो। ये वो देश है जो दूसरे देशों पर आतंकवादी हमले करता है, आज खुद इसकी मार झेल रहा है। कराची से ये जो खबर आई है, ये बीते दिन की खबर है, 27 तारीख की, और अब तक बहुत नुकसान हो चुका है। इसी के साथ मैसेज दिया गया है कि ऐसे ही आतंकवादी हमले अभी और भी होंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बम फेंके गए हैं, अंधाधुंध फायरिंग की गई है, लोगों को मारा गया है, क्या हुआ है कराची में बीते दिन? कराची से लोग अब अंदरूनी मुल्क ईद मनाने नहीं जा रहे हैं, कराची में मुहर्रम मनाने आ रहे थे। ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से चलकर टीटीपी के आतंकी आते हैं, वहां के ऑफिशियल वर्जन के अनुसार। और कराची के अंदर गुलिस्तान जौहर नाम का एक इलाका है, बगल में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उसके बगल में पाकिस्तान रेंजर्स का मुख्यालय है, उसके बगल में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो दाऊद इब्राहिम का हाइड आउट है, और फिर बाजार गुलजार हैं। और वहां पे कल रात 8:10 पे ताबड़तोड़ फायरिंग, बमों के धमाके, ये सब कुछ हुआ है। मुहर्रम था, इस खुशी में उन्होंने मातम मनाया है ऐसे। और हुआ क्या, पाकिस्तानी फौज के जो वहां पे हैं, कोई पाकिस्तानी रेंजर्स के, वो कह रहे हैं कि हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी। अरे भाई, तेरे हेडक्वार्टर में आके घुस के मार रहा है, तो बहादुरी इसमें क्या है? नहीं, 4 सिंध रेंजर्स मारे गए। आगे वो बोलते हैं कि 3 आतंकी मारे गए और 3 पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे गए, माने यहां इक्वल है स्कोर। और वो झूठ बोल रहे हैं। आतंकी तो 3 ही मारे गए हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स के 4 मारे गए हैं लोकल मीडिया के अनुसार। और मतलब यहाँ आतंकी 1-0 से जीते हुए हैं। मतलब और सोचिए, कराची के बीच कराची शहर में 90 मिनट तक मुठभेड़ चलती रही, गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। मुझे लगता है कि वो विजुअल अगर ऑडियो के साथ दिखा देना किस तरह का सिचुएशन था, एम्बुलेंस की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट, ये कहां हो रहा है? पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल के हार्ट ऑफ द सिटी में। और अगर दिल का ये हाल है, रेंजर्स के मुख्यालय पर, अगर दिल का ये हाल है तो बाकी शरीर का क्या हाल होगा, वो कितना छलनी हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, सुनवाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं ताकि दर्शकों को और डिटेल में समझ में आए। पंकज जी, ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 3 का 3 रेशियो रहा है, मतलब 3:3 रहा है, वो भी 3 और हम भी 3। लेकिन ऐसे हालातों को देखकर लग रहा है कि अगर 90 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुई है तो बहुत लोग मरे होंगे। एक चीज और मुझे लगता है कि एक वहां के, अब वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन वो ऑफिशियल बयान देने आए हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि 5 आतंकी थे, 3 मारे गए, से हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और 3 मारे गए। किसी ने यह पलट कर नहीं पूछा कि बाकी 2 का क्या हुआ। ये तो जेन्युइन सवाल है ना। वो 5 आतंकी थे, कोई FAK संगठन है, अगर 3 को बहादुरी से लड़ते हुए मार गिराया तो बाकी 2 ने क्या किया? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सेना मुख्यालय पर वो हमला कर देता है। एक इनका जो पाकिस्तान आर्मी का है वो है रावलपिंडी में, और पाकिस्तान रेंजर्स का जो मुख्यालय है वो कराची में है। आपके मुख्यालय पर आकर हमला कर देता है और आप कह रहे हैं कि हम ही बहादुर हैं। और हमेशा की तरह वो जो नाम लेते हैं, पता है ना, रा की साजिश, वो बिना हम पहली गोली चली नहीं कि रा की साजिश हो गई। घटना चल ही रही थी, किसी को पता नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया ने तो शुरुआत में क्या चलाया था पता है? कि पाकिस्तानी रेंजर्स और लोकल पुलिस के बीच गोलीबारी हो, कुछ टेंशन चल रहा है उनका आपस में लेके।
और जब पाकिस्तानी मीडिया फिर कह रही थी कि नहीं, फौज और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में हुआ है, कोई ईगो को लेकर लड़ाई है, ये सब करके, और बाद में कहा कि टेररिस्ट है। लेकिन जब तक पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा था, राखी साजिश को पता चल गई थी। नहीं 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 पंकज जी, सुना दीजिए उनका बयान। क्यों नहीं बोलेंगे आप? बांग्लादेश में देखिए ना, जिसने उस हिंदू बच्चे को जलाया था, दीपू चंद दास को, अननोन गनमैन ने उसको ठोक दिया। ठोका भी कैसे है? बिजली के तार से वो लटका हुआ मिला है। तो ये तो डरेंगे ही ना फिर, कौन किसको, मतलब भारत के दुश्मनों को आखिर मार कौन रहा है? तो इनका कहना भी इनके हिसाब से जायज ही है, सबूत हो या ना हो। बिल्कुल, कल को जाके अगर इनके यहाँ कोई औलाद पैदा होता है तो उसे ही राखी साजिश ने बता दे, मुझे तो इसका शक होता है। क्योंकि कौन पता, क्योंकि जब बोलना ही है तो बोल देगा कि आगे अज्ञात कोई धुरंधर, और मैं उस वक्त गया था कहीं और देखिए सलमा, राखी साजिश हो गई। अरे कुछ तो आधार होना चाहिए ना, बिना फैक्ट के बस इंडिया और राखी साजिश, बस हो गई, खत्म बात। बाद में जांच में यह आया कि टीटीपी से जुड़ा हुआ कोई संगठन था, F1K नाम है उसका, फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसका हमला था ये। और वो, इनका तो दावा यह है कि अफगानिस्तान से चल के आए थे। अरे जब अफगानिस्तान से चल के आए थे, तुम बॉर्डर पे बैठ के तुम्हारी फौज क्या कर रही थी? वो आ गए अफगानिस्तान से चल के कराची तक पहुंच गए, साउथ में एकदम बिल्कुल शहर में बीच में घुस गए, हाँ मार के चले गए, और तुमको पता नहीं चला। सिर्फ इतना ही पता चला कि अफगानिस्तान से आए थे। जब पता ही इतना जल्दी चल ही गया था, सही बात है, तो रोक लेते उनको। ठीक है, बच्चों का देश है, खिलौने हैं, दे दिया है, खेल रहे हैं, मजे मारिए हम भी। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। लेकिन कराची से जो ये खबर निकलकर सामने आई और पाकिस्तान की तरफ से ये जो अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क कहना सही रहेगा, जो दिए जा रहे हैं, इन पर आप क्या राय रखते हैं? शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप अपनी राय देते जाइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।